भारत के चक्रव्यूह में फंस गया है पाकिस्तान। और अब शायद ये सवाल भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह की एक स्ट्राइक कर दी गई है पाकिस्तान पर, उसका असर वहां पर दिखने लगा है। भारत के चक्रव्यूह में कैसे बुरी तरह से फंसा है पाकिस्तान। अभी एक हथियार भी नहीं उठाया है, लेकिन पाकिस्तान कैसे हर दिन बर्बाद हो रहा है। यहां बैठकें हो रही हैं, हड़कंप वहां मच रहा है। आज आपको बताऊंगी महाभारत में कैसे पाकिस्तान ने अपने युद्ध की तैयारी में इतना ज्यादा पैसा फूंक डाला है कि पाकिस्तान के पास हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। पाकिस्तान युद्ध की तैयारी करने में लगा है, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान ने स्ट्राइक कर भी दी है। आज बगलियार बांध के गेट बंद कर दिए गए और चेनाब नदी पर बने इस बांध से पानी पाकिस्तान की तरफ जा नहीं रहा है। उस पानी को कैसे रोका गया है, उसकी तस्वीर भी आज आपको दिखाऊंगी। भारत के एक एक कदम से कैसे चित हो रहा है पाकिस्तान, और ये सब बिना एक गोली भी चलाए। आज आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने कैसे करोड़ों रुपए युद्ध की तैयारी में खर्च कर दिए हैं, जिससे कि आज वो हाथ फैलाने के लिए मजबूर है। मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जिससे पाकिस्तान में रह रहे लोगों के गले सूख गए हैं। आपको सबसे पहले मैं बताती हूं कि आज भारत ने जो कदम उठाया, कैसे पानी भी नहीं मिलेगा और माफी भी नहीं मिलेगी, उसकी तस्वीर आज सामने आ गई है। वो सबसे पहले आपको बताती हूं। पाकिस्तान पर जो सबसे बड़ी वाटर स्ट्राइक है वो आज कर दी गई। भारत ने चेनाब का पानी रोका है, जो बगलिहार डैम है उसका पानी रोका गया। यानी यहां जो पानी आता था वो अब तस्वीरों में साफ दिख रहा है, दरवाजे बंद कर दिए गए डैम के और वहां पानी आना बंद हो गया। बगलिहार बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए। तेजी से घटा चेनाब का पानी, यह भी नजर आता है, और पानी का बहाव लगभग खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में इसकी वजह से सूखे की नौबत आ गई है। आगे बगलिहार के बाद अब आगे किशनगंगा बांध का नंबर है, यह भी बताया जा रहा है। यानी जिस वाटर स्ट्राइक का ऐलान किया उसे कर भी दिया है। जैसा मैंने कहा, एक हथियार भी नहीं उठाया है और वहां स्ट्राइक हो गई है। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। बगलिहार डैम की जो तस्वीरें आई हैं वो जरा देख लीजिए। ये बगलिहार में कैसे जब डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए तो पानी की रफ्तार आप देखिए किस तरह से सूख गई। पानी का जो स्तर है वो कैसे सूख गया। डैम के दरवाजे बंद होने के बाद पानी नहीं बह रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं, पानी की रफ्तार कैसे धीमी हो गई है, ये बगलिहार में हुआ है। दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो आप डैम के दरवाजे देख रहे हैं, इस डैम को लॉक किया गया। यानी इनके जब दरवाजे खुले रहते हैं तो पानी बहकर आता है और वो आगे की तरफ जाता है। ये बंद कर दिए गए हैं। जो रिजर्वॉयर जहां पानी को स्टोर किया जाता है उसमें पानी बढ़ता जाएगा। और इसका असर क्या हुआ है? उसका असर ये हुआ है कि जो नदी जा रही है उसका पानी देखिए कैसे कम हो गया है। नदी का पानी दिखाइए जरा। ये असर हुआ है कि जो नदी अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है उसमें पानी का स्तर कम हो गया है। यह हुआ है पाकिस्तान में बगलिहार डैम की इस वाटर स्ट्राइक से। और सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में युद्ध की तैयारी हो रही है और उस युद्ध की तैयारी में ही पाकिस्तान कंगाल हो गया है। आज यह भी बड़ी खबर आपको बता रही हूं। पाकिस्तान में भारत का खौफ जारी है। और वो खौफ कैसे जारी है? पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ गई है। सैन्य खर्चे का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ तैयारी में फूंक दिया गया है। और जब मैं ये कह रही हूं तो आपको बताऊं कि सिर्फ 10 दिनों में पाकिस्तान ने 5000 करोड़ लगा दिए हैं सैन्य तैयारी में। अब ये पैसे जो कि एड के नाम पर पाकिस्तान में आते हैं अलग अलग चीजों के लिए, सैन्य तैयारी का जो बजट है 5000 करोड़ सिर्फ इस तैयारी में लगा दिए गए। सैनिकों की मूवमेंट पर बड़ा खर्चा हो रहा है। आपको महाभारत में मैंने बताया है कैसे बटालियन के बटालियन शिफ्ट किए जा रहे हैं। जनता के खाने के लाले पड़े हुए हैं वहां पर, लेकिन वहां पैसा सिर्फ सैन्य तैयारी में लग रहा है। हथियार के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। थोड़े दिन पहले आपको बताया था, आसिम मुनीर ने एक बैठक की थी और उस बैठक के अंदर जो मुद्दा था वो यही था कि जो खजाना है वो कम हो रहा है, हथियार हमारे पास है नहीं, युद्ध 5 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। अब अमेरिका और चीन से क्या भीख मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान को एक बार फिर, क्योंकि 5000 करोड़ स्वाहा सिर्फ तैयारी में कर चुका है। युद्ध कैसे लड़ेगा? जंग हुई तो मुश्किल में घिर जाएगा पाकिस्तान, ये बिल्कुल तय है। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये पाकिस्तान की कंगाली की कहानी बयां करती है सिर्फ युद्ध की तैयारी के चलते। और इसी के साथ एक तस्वीर और दिखाती हूं जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई। वो तस्वीर जरा आपको दिखाऊं जिसमें हिंदुस्तान ने, भारत ने एक मॉक ड्रिल की। वो तस्वीर जरा देख लीजिए। फिरोजपुर में कैसे फिरोजपुर छावनी में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया, उसकी ये तस्वीर है। सेना ने ये ब्लैकआउट किया। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, अंधेरा आपको दिखेगा, इसमें आपको पुलिस के जवान दिखेंगे। इसकी जानकारी पहले से वहां लोगों को दी गई थी, लेकिन आधे घंटे के लिए वहां ब्लैकआउट रहा
और इस ब्लैकआउट में सेना ने तैयारी की है, एक मॉक ड्रिल की है। यानी जो जानकारी लोगों को दी गई थी उसके मुताबिक युद्ध की जो धमकियां और गीदड़ भपकियां आ रही है उसके चलते एक मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं फिरोजपुर में। उसी की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। लोगों को गाइड करते हुए नजर आए वहां पर पुलिस और ट्रैफिक के जवान, और पहले से इसकी जानकारी लोगों को दे दी गई थी जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। और इसका उद्देश्य यह था कि सेना एक मॉक ड्रिल करे उस आधे घंटे के अंदर। यानी अगर ब्लैकआउट हो, अगर बिजली गुल हो, तो उसमें सेना कैसे तत्पर रहेगी, उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी को जांच सके। तो वो भी आपको दिखाती हूं कैसे एक और हमले का डर सता रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान से निपटने के लिए एक तैयारी शुरू हुई है भारत में। ये एक मॉक ड्रिल के रूप में फिरोजपुर में दिखी, पंजाब के फिरोजपुर में भारतीय सेना ने यहां पर मॉक ड्रिल की और ब्लैकआउट करके ये मॉक ड्रिल की गई है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ये पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, यहां पर बत्तियां बुझ गई, आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया और पंजाब छावनी में 30 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहा। रात 9 से 9:30 बजे तक ये ब्लैकआउट वहां पर रहा है। इन्वर्टर, जनरेटर सब बंद कर दिए गए थे और उसके बाद सेना ने वहां पर ये मॉक ड्रिल की है। तो ये जो तस्वीर आपको मैंने दिखाई, ये तस्वीर भी पाकिस्तान के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर जो सामने आती है, वो सवाल के रूप में आज पूछ रही हूं। पश्तून बलोच तो भारत के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसके साथ है? कांग्रेस पार्टी के एक नेता राफेल का मजाक बनाते हैं, अपनी सैन्य तकनीक का मजाक उड़ाते हैं, अपनी सैन्य क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं। ये जो तस्वीर आप अजय राय की देख रहे हैं, हाथ में एक मॉडल पकड़े हुए प्लेन का, उस पर नींबू मिर्ची टांग कर वो सवाल पूछ रहे थे कि इनको क्यों रखा है, इनका इस्तेमाल कब करोगे। ये मजाक बनाने की कोशिश, मखौल उड़ाने की कोशिश कांग्रेस के ये नेता कर रहे हैं हिंदुस्तान में बैठकर। अब सवाल मेरा ये है कि आज ही पाकिस्तान में बैठे पश्तून नेता का बयान आया है। ये पश्तून मौलाना कह रहे हैं अगर जंग हो गई तो हम भारत के साथ हैं, अगर जंग हो गई तो हम पाकिस्तान को हराने के लिए काम करेंगे क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हमें लूट रहा है। यह बयान पाकिस्तान में बैठे मौलाना का आया है। इसी के साथ वहां बलोच नेता 1971 की जंग पाकिस्तान को याद दिलाकर कह रहे हैं कि जंग हुई तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां पश्तून और बलोच नेता पाकिस्तान नहीं भारत के साथ हैं, वहीं हिंदुस्तान में बैठे कुछ नेता पाकिस्तान को शह क्यों दे रहे हैं? आज सवाल ये पूछ रही, ये किसके साथ है? ये अपनी सैन्य क्षमताओं का मजाक उड़ाने वाले अजय राय किसके साथ है? ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? क्योंकि इनकी जो सवाल है वो हेडलाइंस बन के गूंज रहे हैं पाकिस्तान में। और आज इसीलिए सवाल पूछ रही कि क्या इस मजाक की, इस मखौल की यहां जगह है? क्या हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा इस तरह का मजाक? आज महाभारत इस पर भी कर रही है। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराऊं। भारत की भीषण तैयारी से कांप रहा है पाकिस्तान। यूएन की चौखट पर जाकर रगड़ रहा है नाक। युद्ध से पहले ही तिजोरी खाली हो गई। पहले प्रधानमंत्री मोदी, फिर गृह मंत्री और अब रक्षा मंत्री, भारतीय सेना की तैयारी से पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। We look out at the world, Samir. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. भारतीय सेना की धमक से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। हिंदुस्तान ने ना हथियार उठाया, ना गोली चलाई। वाटर स्ट्राइक से ही पाकिस्तान की कमर टूटने लगी। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव चुनाव के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है कि ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। भारत पहलगाम हमले को लेकर फुल एक्शन मोड है। प्रधानमंत्री मोदी हर बारीकी पर खुद नजर रखे हुए हैं। सेना को पहले ही खुली छूट दी गई है। इन सब से पाकिस्तान में तो हड़कंप मचाई है, लेकिन एक हड़कंप हिंदुस्तान में विपक्षी गठबंधन के कुछ नेताओं की जुबान पर साफ दिख रहा है। कांग्रेस के नेता राफेल की तस्वीरें दिखाकर न सिर्फ मजाक बना रहे हैं, बल्कि इन तस्वीरों से
अब देश भर में आक्रोश बढ़ रहा है। अब राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जो राफेल पर नींबू मिर्च लटकाकर बेतुके बयान दे रहे हैं और उनके बयान पाकिस्तान में हेडलाइंस बन रहे हैं कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सैन्य शक्ति का, हमारी वायुसेना का मजाक उड़ाने के लिए अजय राय रफाल को टॉय प्लेन के रूप में दिखा रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की एयरफोर्स चीफ के कहने पर। ये वही पार्टी है जिसने रफाल खरीदने से इनकार कर दिया और उस पर अनर्गल आरोप लगाए, और जब सेना को ये आवश्यकता थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया। आतंकिस्तान का अंत जिस भी तरह से हो, भारत बदला ले रहा है और आगे भी लेगा। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे विपक्षी नेता पाकिस्तान की बोली क्यों बोल रहे हैं? अपनी सैन्य क्षमताओं का मजाक बनाते हिंदुस्तान के नेताओं को कौन बर्दाश्त करेगा? भारत में बैठे विपक्षी नेता पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक आवाज खैबर पख्तूनख्वा से भी उठ रही है, उसे भी सुनिए। या अल्लाह बदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दक्कल फौज मरगर त्या न कहू तुम रजुल नशी अल्लाह पखल कुरुर के खपल बच्ची पे उजाड़ावा, अल्लाह खपल बच्ची पे उजाड़ावा। बस दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ेंगी। पाकिस्तान में बैठे लोग हिंदुस्तान के हक की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोग हमारी सैन्य क्षमताओं का मजाक बना रहे हैं, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। पाकिस्तान से इस लड़ाई में ये लोग आखिर किस तरफ खड़े हैं, ये देश इनसे पूछ रहा है। आज महाभारत में बड़ा सवाल ये। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सजनार जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं, उसके साथ शुरुआत कर रही हूं महाभारत की। पाकिस्तान से तनाव के बीच PMO में इस वक्त एक बड़ी बैठक हो रही है। PM मोदी के साथ NSA अजीत डोभाल की यह बैठक हो रही है। अब PMO में बड़ी बैठक है, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार ये बैठकें हो रही हैं। हम जानते हैं इन बैठकों का विषय क्या है, इनका मुद्दा क्या है। PM मोदी के साथ NSA अजीत डोभाल की यह बैठक इस वक्त PMO में हो रही है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त NSA अजीत डोभाल से मिल रहे हैं। मैं महाभारत की शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले एक बार अशोक जी आपके साथ शुरुआत इसलिए करना चाह रही हूं क्योंकि देश में जो आवाजें बार बार उठ रही हैं कि हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, जवाब कब देंगे, इन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं राधिका जी के पास जाऊं या भाटी जी के पास, उससे पहले आपसे पूछूंगी सर कि जो आज ये तस्वीर आई है बगलिहार डैम से जिसमें पानी रोका गया, जिसमें गेट्स बंद किए गए, मैं आपसे सिर्फ पूछूंगी सर ये कि कूटनीतिक जो स्ट्राइक ये है इससे कितना नुकसान पाकिस्तान में होगा जो शायद बुलेट बंदूक से भी नहीं होगा, पहले ये बताइए मुझे। जी बहुत धन्यवाद सुचारिता, और मैं समझता हूं जो ये बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक है और बहुत ही पुरजोर काम करने वाला ये स्ट्रोक है और स्ट्राइक है। क्योंकि आप देखिए 1960 में ये वाली अग्रीमेंट, ये ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ कितनी जंग हुई है, 65 हुई, 71 हुई, कारगिल हुआ, उसके बाद कितने हमले हुए हैं, 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ। भारत ने कभी उसको नहीं किया, परंतु ये इतना जोरदार वार है भारत के हाथ में जो अब भारत ने बहुत सोच समझ कर, देखिए जो ये लोग कह रहे हैं ना अभी तक क्यों नहीं किया, क्या अभी तक कर देना चाहिए था,